हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल आप बनाते हो, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और कीवर्ड्स और लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जावा में ऑपरेटर होते क्या हैं, क्या काम आते हैं। ऑपरेटर आर द स्पेशल सिम्बल्स, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन देख सकते हो। ऑपरेटर आर द स्पेशल सिम्बल्स विच परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। गाइस, कहने का मतलब है कि ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आपको कम से कम एक या फिर एक से अधिक ऑपरेंड तो चाहिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम एक ऑपरेंड होना ही चाहिए आपका। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर ऐसे हैं गाइस जो सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको डबल ऑपरेंड भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके देखते हैं वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, दूसरा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, तीसरा आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है और नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट उससे टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका। ठीक है, ये आपके 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इनकी डिटेल के बारे में, ये कि यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आपके ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। पहला आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर आपका A++ आता है, जैसे प्लस प्लस होता है जो आपका ऑपरेंड के बाद लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर आता है जो ऑपरेंड से पहले लगता है। ये प्लस जो है आपका ऑपरेंड से पहले लग रहा है। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट है जैसे आपका ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर, ये भी आपका ऑपरेंड के बाद लगा हुआ है। एक केस हो रहा है जिसके अंतर्गत ये ऑपरेंड से पहले लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस के साइन है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए गाइस जो ऑपरेंड चाहिए होते हैं कम से कम। ठीक है, जबकि यूनरी ऑपरेटर आपका ऐसा है जिसको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देंगे। ठीक है, और जो हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेक्स्ट आपका इक्वल टू, और ये आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से आपके ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके 2 ही ऑपरेटर होते हैं, एंड और। ठीक है, ये आपका और ऑपरेटर होता है जो पाइप के सिंबल है, और जो ये एंड के सिंबल है इसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इनका देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है, बट अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ आपको साइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि दिखते कैसे हैं ये आपके सिंबल क्या हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका टर्नरी ऑपरेटर आता है, या फिर इसको हम मिसलेनियस ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसको हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद हमारा कंडीशनल कोड लिखते हैं और उसके बीच में हम सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं इन द सेम वे दैट दे आर यूज्ड इन अलजेब्रा, जैसा कि हम अलजेब्रा में यूज़ करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि 10th 12th में जो हमारा मैथमेटिक्स था वैसा सा ही सेम केस है यहाँ पे भी। ठीक है, हियर इज लिस्ट ऑफ ऑल दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे टोटल जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि A की वैल्यू हमारी 10 है और B की वैल्यू हमारी 20 है। ठीक है, तब हम यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, सपोज मैं अगर प्लस ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैंने लिखा A+B, और जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा 30। क्यों? क्योंकि मेरी A की वैल्यू 10 है और B की 20, और जब मैं 10 और 20 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा आंसर आ रहा है 30। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन का, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा है, जो राइट हैंड ऑपरेंड है वो फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑपरेंड से आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने A-B लिखा तो A की वैल्यू मेरी 10 है, B की 20 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा मेरा -10। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। कहने का मतलब है कि इस ऑपरेटर जो आपका स्टार ऑपरेटर, ये जो आपका मल्टीप्लाई का सिंबल होता है स्टार,
दोनों साइड के ऑपरेटर को दोनों साइड के ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई की जाती है आपस में, ठीक है। जैसे कि आपकी ए की वैल्यू थी 10, बी की 20, तो ए 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आपका 200 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, डिवाइडेड लेफ्ट हैंडेड ऑपरेंड बाई राइट हैंडेड ऑपरेंड, ठीक है। इसमें जब मैं b डिवाइड बाई a करता हूँ तो b की मेरी वैल्यू होती है 20 और a की वैल्यू 10 है, तो मैं 20 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और जब एक चीज़ और देखना गाइस, डिवीजन और मॉडुलस में आपका सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर का फ़र्क होता है। डिवीजन में हमको क्वोशिएंट मिलता है आंसर में और मॉडुलस में हमको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। सपोज कि अगर मैं b को मॉडुलस करता हूँ a से, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि मेरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है। जब 20 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर मेरा आंसर आएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं b मॉडुलस a करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो आपके यूनरी ऑपरेटर थे, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस लिखता हूँ तो a की मेरी वैल्यू कितनी है 10, तो जब 10 मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट से इंक्रीमेंट हो जाएगा और 10 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 11, ठीक है। इसी तरीके से सेम आपका होता है कि जब मैं a के अंदर माइनस करता हूँ तो मेरा एक जो a है वो मेरा 1 पॉइंट से 1 वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाई 1, ठीक है। तो आपका एक नंबर से वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या फिर प्लस में आपकी वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपके होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। ए रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि दो वैल्यूज के कंपैरिजन के काम आती हैं, ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर आपके, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है हमको वो ट्रू और फॉल्स में आंसर किया जाते हैं, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे भी आपकी वैल्यू a इज इक्वल टू 10 सपोज करते हैं और b की वैल्यू मेरी 20 है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको ये प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं इसमें कि अगर मैं a इक्वल टू b करता हूँ, ठीक है, a इक्वल टू b, ठीक है, तो ये मेरा क्या आंसर है, क्या a मेरा b के इक्वल है। अगर आपका आंसर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है आपकी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इस केस में हमारा फॉल्स आ रहा है क्योंकि 10 इक्वल टू 20 नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नॉट इक्वल टू, क्या a नॉट इक्वल टू b है। कहने का मतलब है इसमें क्या हमारा 10 20 के इक्वल टू नहीं है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर आ रहा है ट्रू, और अगर यहाँ पे ये फॉल्स होता तो हमारा आंसर फॉल्स ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। इसको कैसे चेक करते हैं, मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे 10, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 10 है वो बड़ा है b से, ठीक है, क्योंकि 10 जो बड़ा है 20 से, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ गया मेरा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा लेस देन का ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ a लेस देन b। कहने का मतलब है कि जो 10 है वो छोटा है 20 से, तो आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू में ये होता है गाइज इसमें कि चाहे आपका ये ग्रेटर देन ऑपरेटर काम वर्क करे अपना, चाहे इक्वल टू अपना वर्क करे, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन मैच हो जाती है तो हमारी वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। सपोज कि मैंने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या मेरा 10 वो 20 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपका आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स आएगा। इस केस में हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और साथ में मैं एक और कंपेयर करता हूँ, क्या मेरा a इक्वल टू b है, क्या मेरी जो 10 है वो 20 के इक्वल है, नहीं, तो इस केस में भी मेरा फॉल्स हो जाता है, मेरा फाइनल आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो लेस देन इक्वल टू लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू b। कहने का मतलब है क्या मेरा 10 छोटा है या बराबर है 20 से। इस केस में मेरा छोटा तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी एक केस मैच हो जाता है तो आपका आंसर ट्रू आने वाला है, ठीक है। तो इसमें 10 छोटा है 20 से, तो आपका ये केस ट्रू हो गया लेस देन वाला, तो आपका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं।
नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में गाइज वो होते हैं जो इसमें हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। ए लॉजिकल ऑपरेटर समटाइम्स कॉल्ड ए बूलियन ऑपरेटर, जो हमारे बूलियन ऑपरेटर भी होते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग, इज एन ऑपरेटर दैट रिटर्न ए बूलियन रिजल्ट दैट इज बेस्ड ऑन बूलियन रिजल्ट ऑन वन और टू अदर एक्सप्रेशंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको हम एक या एक से अधिक एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं और जो हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जैसे कि हम रिलेशनल ऑपरेटर में करते थे। ठीक है, इसमें जो मेरा पहले सिंबल है ये मेरा एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, और जो ये पाइप वाला सिंबल है ये मेरा और ऑपरेटर होता है, और जो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है ये हमारा लॉजिकल नोट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो मेरा ट्रू और फॉल्स मिलके क्या आंसर आने वाला है इस केस में? इस केस में मेरा आंसर आने वाला है फॉल्स। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर को दोनों साइड जब ट्रू प्रोवाइड करोगे, आप ट्रू कंडीशन प्रोवाइड करोगे दोनों साइड, तो ही आपकी वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक है, अगर आपका एक केस भी फॉल्स हो जाता है एंड ऑपरेटर के साथ है तो आपका आंसर फॉल्स आने वाला है। ठीक है, इसमें ट्रू करने के लिए आपको दोनों ही साइड ट्रू कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपका ये ट्रू आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि पाइप का सिंबल होता है और इस सिंबल के दोनों साइड भी हम अपनी बूलियन वैल्यू रखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें ये कैसे वर्क करता है हमारा कि जब इसको एक वैल्यू ट्रू मिल जाती है, ठीक है, चाहे पहली वैल्यू ट्रू हो, चाहे ए की वैल्यू ट्रू हो, चाहे बी की वैल्यू ट्रू हो, अगर आपको एक केस भी ट्रू हो जाता है तो ये हमेशा आपको ट्रू आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको ट्रू आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और पॉइंट करना कि जब दोनों कंडीशन इसमें फॉल्स होती हैं, दोनों साइड अगर फॉल्स आता है तब जाके आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू ही रिटर्न करने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लॉजिकल नोट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को गाइज हम वैल्यू, इसके साइन को या फिर वैल्यू को उल्टा करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ए एंड बी जो आ रहा है वो मेरा फॉल्स रिटर्न आ रहा था। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा है आपका आंसर आ रहा है फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दिया, ये नोट का साइन यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरे फॉल्स का उल्टा कर देगा, और फॉल्स का उल्टा आपका क्या होता है? ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका ट्रू केस आता तो ये आपका फॉल्स बना देता नोट साइन, और यहाँ पे अगर आपका फॉल्स आ रहा है तो आपका क्या आंसर बना रहा है? ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आपका नोट का सिंबल काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं आपके? द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइनरी ऑपरेटर इन जावा। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आपका। ठीक है, इट इक्विवेलेट द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन असाइन द रिजल्टिंग वैल्यू टू द वेरिएबल ऑन ए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कहने का मतलब है सपोज कि हम लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 10, तो जो 10 है वो हमारा किसके अंदर असाइन किया जा रहा है? ए के अंदर, जो हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, वो वैल्यू हम ए के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें आपके कुछ टॉपिक हैं, कुछ टाइप्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, वो देख लेते हैं। पहला आता है आपका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है? ये हमारा कोई भी वैल्यू को असाइन करता है किसी वेरिएबल में। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो मेरा 10 और 20 ऐड होके किसके अंदर आ जाएगा? सी के अंदर। इसका मेरा रिजल्ट आ जाएगा 30, तो मेरा 30 जो है किसको असाइन हो जाएगा? सी को। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका आता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो लिखते हैं इसको सी प्लस इक्वल टू ए ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअली समझें तो आपका ये ऐसे काम करता है कि सी प्लस ए की वैल्यू जो होती हैं उनको ऐड करके मुझे वापस सी में रखना होता है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमारा क्या करता है? इसके अंदर सेम होता है जैसे सम में होता है। मैंने क्या किया? सी माइनस इक्वल टू ए, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है? सी में से मैंने ए की वैल्यू को घटा दी, माइनस किया, और उसको जो आंसर आया उसको मैंने सी में पुट कर दिया। ठीक है, ये आपका होता है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लाई इक्वल टू। इसमें भी आपका सेम काम होता है, सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए। इसमें आपका क्या होता है? सी और ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है और सी के अंदर वापस से असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सी डिवाइड इक्वल टू ए।
ठीक है। इसमें क्या काम हो रहा है आपका, सी को पहले ए के साथ डिवाइड करो और जो आंसर आया उसको सी में डाल दो, ठीक है, सी में असाइन कर दो। सेम आपका मॉडुलस के साथ होता है, सी को मॉडुलस किया मैंने ए और जो मेरा रिमाइंडर आया, जो आंसर आया, मैंने किस में डाल दिया, सी में असाइन कर दिया फिर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर में क्या होता है गाइज, ये आपकी इफ़ एल्स की तरह काम करता है। जो आपकी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी जाती है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, यहाँ पे कोई आपकी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी जैसे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, और इस एक्सप्रेशन को अगर ये आपकी एक्सप्रेशन वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है तो आपका ये पहले वाला केस चल जाएगा, वैल्यू इफ़ ट्रू। और अगर हमारा ये एक्सप्रेशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है तो हमारा वैल्यू इफ फॉल्स वाला ये केस चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपका ये कोलन का साइन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका मिसलेनियस ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। हम इनको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि हमारे सारे के सारे ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल पार्ट नेटबीन्स में रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कोई भी आईडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा कोड सभी आईडीज़ के लिए सेम वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ जाता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में आपका क्या होता है, आप लिखते हो सपोज कि मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने लिखा ए प्लस प्लस। ये आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है, जो हमारा बाद में लगता है। और अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस ए, तो ये हमारा होता है प्री फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्री फिक्स ऑपरेटर, प्री फिक्स यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है हमारा, ये होता है पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा क्या काम करेगा, पहले मैं आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके दिखा देता हूँ, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है गाइज, यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 10। क्यों, क्योंकि पोस्ट फिक्स जो होता है इसके अंदर क्या काम करता है, ये काम कैसे करता है अपना, इसको हम प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि प्रीपेड सिम में हमें पहले रिचार्ज करना होता है, फिर उसको यूज़ करते हैं 1 महीने तक, ठीक है, जितना हम रिचार्ज करते हैं। और पोस्टपेड में क्या होता है कि पहले हम उसको यूज़ करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हम उस सिम का रिचार्ज करते हैं, ठीक है। वैसे आपका क्या होता है, प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर होता है और पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है कि पहले हम इसको यूज़ करेंगे, ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा लेंगे और उसके बाद हम ए की वैल्यू के में एडिशन कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली रन करके दिखाता हूँ, आपका आंसर आया 11, ठीक है। और सेम केस अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ए प्लस प्लस करके दिखाता हूँ, तो इस केस में आपका क्या आंसर आने वाला है, 10 आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि पहले ए की वैल्यू यूज़ करेंगे हम, ये देखिए पहले हमने ए की वैल्यू को यूज़ किया, प्रिंट करवा दिया, और अब जब भी हमारा काम पूरा हो गया, ए की वैल्यू यूज़ कर ली हमने, उसके बाद हमारा ए वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पहले कर देते हैं ऐसे इस तरीके से और डायरेक्ट इस तरीके से हम इसको प्रिंट करते हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लिया और उसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। और जब इंक्रीमेंट किया तो हमारा इसने इस जो ये स्टेटमेंट लिखे हुए इसने हमको 11 रिटर्न किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने ए की वैल्यू को पहले यूज़ कर लिया है और आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, ठीक है। सेम आपका क्या होता है, माइनस माइनस ऑपरेटर के साथ भी होता है। अगर मैं माइनस माइनस लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका केस क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका एक वैल्यू माइनस हो जाएगी एक नंबर से, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, आपका आंसर आने वाला है 9। क्यों, क्योंकि आपका ये देखिए आंसर 9 आया है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ए वो पहले हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और यूज़ करने के बाद हमने उसको डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और डिक्रीमेंट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमारा रिस्पॉन्स आया है, वो फाइनल रिजल्ट आया ए का, ठीक है। सेम आपका क्या होता है, सेम आपका प्रीफिक्स में भी होता है। इसमें क्या हुआ कि पहले ए की वैल्यू बढ़ी है और फिर उसके बाद हम ए की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा बढ़ के वैल्यू आई है, तो मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो हमारा क्या हो रहा है,
हमारा आंसर आया 11। कैसे? अगर ये देखिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ प्लस प्लस ए, तो अब की बार मेरा आंसर 10 नहीं आने वाला, सीधा 11 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हम ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर ए की वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए। और अगर इस केस में मैं आपको उल्टा करके दिखा देता हूँ, ये प्लस प्लस मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मेरा आंसर आने वाला है 10, क्योंकि पहले हम ए की वैल्यू को यूज़ करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आंसर मेरा आया 10। ठीक है, आई होप कि आपको यूनरी ऑपरेटर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको 2 ऑपरेंड की नीड होगी। ठीक है, सपोज कि मैंने लिखा इंट b इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका, मैंने लिखा a प्लस बी। इस केस में आपका a और b जो है उसकी वैल्यू ऐड होके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सिंपल प्रिंट करके दिखा देता हूँ ये चीज़। प्रोग्राम को सेव किया, रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आंसर मेरा आया 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू मेरी 10 है, b की वैल्यू 20 है, दोनों की वैल्यू को ऐड करता हूँ तो मेरा 30 आंसर आता है। सेम आपका माइनस के केस में होता है। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया सेव करके, तो मेरा क्या आंसर आ रहा है -10। क्यों? क्योंकि मेरा 10 में से मैं 20 जब ऐड करूँ माइनस करूँगा तो मेरा -10 आंसर आएगा। सेम आपका मॉडुलस के साथ होता है, डिवाइड के साथ होता है, और सेम मल्टीप्लाई के साथ होता है। लेकिन मैं आपको मॉडुलस के साथ करके दिखा देता हूँ। आपका मेरा आंसर आने वाला है, सॉरी मेरा डिवाइड के साथ करके दिखा रहा हूँ मैं पहले आपको। मेरा आंसर आ रहा है 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब a की वैल्यू को b से डिवाइड करोगे, कहने का मतलब जब 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो मेरा भाग डिवाइड होगा नहीं पूरा, और मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा 0। ठीक है, और सेम केस में अगर मैं यहाँ पे उल्टा लिखता हूँ, b डिवाइड बाई a करता हूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया, रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉपर 20 जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है पूरा, और जो क्वोशिएंट आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, सेम केस में आपको इसके साथ करके दिखा देता हूँ, मॉडुलस के साथ। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 0, क्योंकि मेरा मॉडुलस में रिमाइंडर रिटर्न करता है, और जब रिमाइंडर रिटर्न होगा इस केस में तो मेरा 0 आंसर आएगा। ठीक है, और सेम केस में अगर गाइस मैं b को मैं 23 कर देता हूँ। ठीक है, 23 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, सेम आपका मल्टीप्लाई के साथ भी है, आप मल्टीप्लाई के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो आपका मल्टीप्लाई के साथ भी सेम केस हो रहा है। ये देखिए 230 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन b। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका यही होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जो हमको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न देंगे। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं क्या मेरा 10 20 से बड़ा है। इस केस में देखिए मेरा आंसर आ गया फॉल्स, ये 20 से बड़ा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मेरा आंसर आ रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि मेरा 10 जो है वो लेस देन है 20 के। ठीक है, तो मेरा आंसर ट्रू आ गया। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का भी साइन कर सकते हो। ये देखिए मैं लेस देन इक्वल टू करके दिखा देता हूँ, मेरा आंसर ट्रू ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा लेस देन मैच हो रहा है b से। ठीक है, मेरा 10 जो है वो छोटा है b से। समझ आ गई? नेक्स्ट इसमें हम इक्वल टू ऑपरेटर करके दिखा देता हूँ। क्या मेरा a इक्वल टू b है? कहने का मतलब है क्या मेरा 10 23 के इक्वल है? इस केस में मुझे फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि मेरा 10 जो है 23 के इक्वल नहीं होता, तो मुझे फॉल्स मिल गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए नॉट इक्वल टू करता हूँ तो मेरा आंसर ट्रू आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा जो 10 है वो 23 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मुझे ट्रू आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम गाइस करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ और मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने लिखा बुलियन, BOOLEN बुलियन C इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और बुलियन D इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इस केस में मैं आप कैसे करूँगा, मैंने लिखा SYS टीम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या
ठीक है। और मैंने लिखा सी एंड डी, ठीक है। इस केस में मुझे क्या आंसर आने वाला है, इस केस में मुझे फॉल्स ही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था चार्ट में भी कि इसको एंड ऑपरेटर को आपको दोनों साइड जब ट्रू आंसर होगा तभी आपका ये ट्रू आंसर देगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये हर टाइम फॉल्स ही देने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डी की वैल्यू ट्रू करके दिखा देता हूँ और सेव किया, रन किया, तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आंसर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ट्रू आंसर, क्यों? क्योंकि इस केस में इसको दोनों साइड ट्रू मिला है, ठीक है। सी की वैल्यू भी ट्रू है, डी की वैल्यू भी ट्रू है, ठीक है। और जब ट्रू और ट्रू के साथ हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो आपका आंसर भी ट्रू ही आता है, ठीक है। सेम मैं अगर और ऑपरेटर के साथ यूज़ करता हूँ तो ये देखिए इस केस में भी मेरा आंसर ट्रू आने वाला है, क्योंकि और ऑपरेटर में सिर्फ एक साइड वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, बट ये तो दोनों साइड ही ट्रू है, तो आपका ट्रू ही आने वाला है, ठीक है। और अगर इस केस में मैं नीचे वाले को फॉल्स कर देता हूँ तो ये देखिए प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो मेरा ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रू आंसर आया है। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा पहला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। मैंने इसको फॉल्स बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ट्रू बना देता हूँ, दोनों केस में आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका होता है और ऑपरेटर, ठीक है। बट इस केस में मैं अगर नॉट ऑपरेटर को यूज़ करना चाहूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक और सिम लगा लेता हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको उल्टा बना दिया, ठीक है। अब इस केस में मेरा आंसर आ रहा था ट्रू, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो मेरा आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये क्या काम करता है कि मेरा जो ट्रू रिजल्ट होता है उसको फॉल्स बना देता है और फॉल्स जो होता है उसको ट्रू बना देता है, ठीक है। ये अपोजिट काम करता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आपका लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को कैसे परफॉर्म करते हैं हम, इसको हम बुलियन वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वैसे आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा ए बड़ा है बी से, ठीक है। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क, और अगर मेरा ये ट्रू है तो मेरा क्या रिटर्न आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। अदरवाइज ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगा और जो भी मेरा आंसर आएगा मैंने उसको किस में स्टोर करवा दिया, बुलियन वैल्यू डी में, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने डी में इसको असाइन करवा दिया और मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ डी को, ठीक है। जब मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो 10 है वो बड़ा नहीं है 23 से, तो आपका ये वाला केस चल जाएगा इस केस में, ठीक है। और ये हमने रिटर्न करवा दिया किसको, डी को, और जब डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा फॉल्स, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैंने सेम कंडीशन यहाँ पे उल्टा लिख दिया इसको तो ये अब की बार मेरा आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी ये कंडीशन अब होगी ट्रू, और ट्रू होती है तो मुझे ये वैल्यू रिटर्न में मिलती है, और ये वैल्यू मेरी अब किसके पास चलेगी, डी में, और जब मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है। इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, या फिर हम इसको मिसलेनियस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैं इसको हटा के असाइनमेंट ऑपरेटर और परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा इंट c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने लिखा c प्लस इक्वल टू a, ठीक है। और इस केस में मैं यहाँ पे c की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, सॉरी c की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए पहले आपका सिंपल ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला, ठीक है, जो क्या काम कर रहा है आपका, ये जो राइट हैंड साइड को जो वैल्यू में है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब जो 0 है ये आपका सी के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ठीक है। और ये केस में आपका क्या हो रहा है, प्लस इक्वल टू, इसमें क्या होगा आपका ए की वैल्यू कितनी है 10, और जो मैं इसका अगर सिंपली आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो इसका कैसे काम करेगा, ये काम करेगा c इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। तो c प्लस ए कितना हो जाएगा मेरा 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा 10,
और जो 10 है वो मेरा सी की वैल्यू हो जाएगी। और अब सी की वैल्यू को मैं जब प्रिंट करूँगा तो मेरा 0 आंसर नहीं आएगा, मेरा क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं फिर से एक बार और लिखता हूँ इसको, मैंने लिखा C प्लस इक्वल टू A, तो मेरा अब की बार कितना आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। 10 प्लस 10 कितना होगा 20, और जो 20 है मेरा C के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, सॉरी रन नहीं किया था मैंने इसको, ये मेरा आंसर आ गया 20। ठीक है, इस तरीके से सेम आपका माइनस ऑपरेटर भी काम करता है, सेम आपका डिवाइड ऑपरेटर भी काम करता है, सेम आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी काम करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो आपका क्या आंसर आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 0 माइनस, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 0 माइनस A करता हूँ तो मेरा -10 आया आंसर। और जब दूसरी बार जब इसको काम करूँगा, इसके ऊपर ऐसे लिखूँगा इसको, तो मेरा आंसर क्या आएगा -10 माइनस, पहले C की वैल्यू कितनी थी -10, और अब A की वैल्यू कितनी है 10, तो C -20 हो जाएगा आपका। ठीक है, C इक्वल टू -20। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए आपका इस तरीके से -20 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम आपका मल्टीप्लाई के साथ भी होगा, सेम आपका मॉडुलस के साथ भी होगा, सेम आपका डिवाइड के साथ भी होगा। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो गाइस ऑपरेटर में आपका इतना ही होता है। आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाई हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल करके देखनी है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके सिंगल सिंगल परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।